हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी का क्षितिज से फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो है सूरदास के पद। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ 19 MCQ वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सूरदास के पद को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद, पहला में बोल रहा है कि जो गोपियाँ है वह उद्धव, यहाँ पे है, ये जो गोपियाँ है, गोपियाँ जो है ना, यह उद्धव ना आते हैं, कृष्ण का संदेश लेके मथुरा से आते हैं। कृष्ण ने इनको खुद ना आने की जगह इनको संदेश लेके, योग का संदेश लेके भेज दिया। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब पहला है कि उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। उद्धव को बोल रही है गोपियाँ कि उद्धव तुम ना बहुत ना बड़भागी हो। बड़भागी क्या होता है? बड़भागी का मतलब होता है कि तुम ना बहुत ना भाग्यवान हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो कृष्ण ने ना उद्धव को भेज दिया था मथुरा से गोपियों को संदेश देने के लिए। ठीक है, लेकिन गोपियाँ जो है ना, वो कृष्ण के इंतज़ार में, मतलब कृष्ण का इंतज़ार करती रही, लेकिन कृष्ण ने इनको उद्धव को भेज दिया संदेश लेकर। ठीक है, तो उसी में इन्होंने व्यंग किया है कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो, ये बोला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अपरस रहत स्नेह तघात नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तघात मतलब कि अपरस मतलब अछूता रह गया, स्नेह मतलब प्यार, तगाता मतलब धागे का, कि अछूता रह गया स्नेह का धागा का। किससे स्नेह का धागा? कृष्ण से। ठीक है, नाहिन मन अनुरागी, और ना ही वह तुम समझ पाए। ठीक है, तो अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, अछूता रह गया प्रेम का धागा। जब उद्धव जो है वो मथुरा में कृष्ण के साथ थे, तो उन्होंने बोला कि अछूता रह गया स्नेह का धागा, तुम समझ ही नहीं पाए। आगे देखते हैं। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुर इन पात मतलब, पुरीन का मतलब होता है कमल, पात मतलब होता है पत्ता। ठीक है, रहत मतलब होता है रहना, भीतर मतलब होता है अंदर। ठीक है, रस मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई धब्बा लग गया, या बूंद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो कमल का पत्ता होता है वो रहत जल भीतर, वो कहाँ पे रहता है? जल के भीतर, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, तारस दे न दागी, कि उस पे कोई क्या लगता है, उस पे एक भी पानी की बूंदें ठहरती ही नहीं है, नहीं, उस पे एक भी धब्बा भी नहीं लगता है, ये है। ठीक है, आगे है कि ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, कि जैसे जल में तेल की गागरी को डाल दिया जाता है, तो बूंद ना ताको लागी, कि एक भी बूंद उस मटके के सतह पे, सरफेस पे आती ही नहीं है। क्या होता है? उसके ऊपर तेल रहता है ना। अगर तेल के मटके को हम पानी में डाल देंगे, तो क्या उस पर एक भी बूंद आएगी? फिसल जाएगा। तो उसी में बोल रहे हैं गोपियाँ उद्धव को कि तुम
तुम प्रेम के पास होने पर भी तुम प्रेम को समझ नहीं पाए। आगे है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। मतलब कि प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव मत डालना मतलब पैर मत डालना, दृष्टि न रूपी परागी, और ना ही तुमने अपनी दृष्टि से उसको देखा। उसमें गोपियाँ बोल रही है कि तुम प्रेम रूपी नदी में होने पर भी ना तुमने उसमें पाँव रखा, ना उस वहाँ पे देखा तुमने, ना उसमें दृष्टि डाली। अब यहाँ पे है सूरदास, अबला हम भोरी, गुर छाटी ज्यों पागी। सूरदास के द्वारा है ना ये, इसीलिए सूरदास का वर्णन है। और गोपियाँ बोलती है कि अबला हम भोरी है, हम क्या है, हम निर्बल, मतलब बल क्या है, बल तो है, बल शक्ति है, और अबला है तो निर्बल। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अबला हम भोरी, हम क्या है, हम तो निर्बल है, हम भोली है। गुर छाटी जो पागी, हम जैसे चींटी जो होती है ना, वो गुड़ में बिल्कुल चिपक जाती है और उसमें पूरा ही वो उसके रस में पूरा मग्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इसमें बोल रही है कि गोपियाँ हम गुड़ चाटी जो पागी है, मतलब हम कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल मग्न हो गए। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेंजा पद का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है। ये है अगला स्टेंजा जिसमें बोल रहे हैं, अब गोपियाँ बोल रहे हैं, गोपियों के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन ही मन माज रही, कि मन ही मन माज रही मतलब कि मन में ये सोचे जा रही है। ठीक है, ठीक है, कहिए जाई कौन पे उद्धय, कहाँ जाए बताए उद्धय, ना ही परत कहीं, और ना ही हम किसको कह सकते हैं। मन ही मन माज रही, जो गोपियाँ है वो कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका जो ना उनके मन की बात ना मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धय, मतलब उनको बोल रही है कि कहाँ पे जाए उद्धय बताओ हमें, और हम किसी को कह भी नहीं सकते ये बात। ठीक है, अब है अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि अवधि आधार आसावन के मतलब कि समय को आधार बनाकर हम आसावन के मतलब हम आशा में तन से, ठीक है, मन से, और बिथा मतलब कि वो कष्ट सहकर हमने कृष्ण का समय को आधार बना के इंतज़ार करते रहे। अब इन जोग सनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, मतलब कि अब इस जोग के संदेश को सुनकर बिरहनी, मतलब कि वो गोपियाँ जो है वो वियोग का जीवन जी रही है, दर्द का जीवन जी रही है, और उस दर्द के जीवन में ये बिरह दही मतलब कि दर्द में क्या है, जल रही है। इसका मतलब है कि वो वियोग में जीना, क्या होता है वियोग में जीना। वियोग में
जीना। इसमें सही से लिखा नहीं रहा, ठीक है, तो आप ऐसे समझ जाओ। इसका मतलब है कि वियोग में जीना, और बिरहनी मतलब है कि कष्ट में, और दही मतलब कि जलना, तो मतलब कि कष्ट में जल उठना। अब आगे है कि चाहती होती गुहार जिततै उठतै धार भई, मतलब कि ये चाहती क्या थी, गुहार लगाना। किसको चाहती थी गुहार लगाना? कृष्ण को। तो फिर क्या हुआ कि उठतै धार भई, उन्होंने ही उनको असुरक्षित कर दिया, ठीक है। वो चाहती थी कृष्ण को गुहार लगाना, लेकिन उठतै धार भई, उन्होंने ही उसको असुरक्षित कर दिया। वो सुरक्षा चाहती थी कृष्ण से। अब सूरदास के द्वारा फिर है, अब आगे है कि अधीर धरी क्यों, अब धीर धरी क्यों मर्यादा ना लई, कि अब धैर्य क्यों धरे, अब धैर्य क्यों धरे जब मर्यादा ना लई, जब मर्यादा का पालन ही नहीं किया गया। कौन सी मर्यादा है? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा का क्या क्या पालन नहीं किया गया। किसने नहीं किया? कृष्ण के द्वारा नहीं किया गया। तो इसीलिए गोपियाँ बोल रही है कि अब हम धैर्य क्यों धरें जब कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। अब गोपियाँ तीसरे में स्टैंजा में क्या बोल रही है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि जो हमारे हरि है ना, वो हरि कौन? कृष्ण। जो हमारे हरि है ना, वो ना हारिल की लकड़ी है। हारिल क्या होता है? हारिल ना एक ना पक्षी होता है, जो ना अपने साथ ना एक लकड़ी को ना अपने जीवन का आधार बना के, और उसको अपने जीवन का आधार बना के, और वो अपना जीवन जीता है। वो उस लकड़ी को ना हमेशा ना अपने साथ ही रखता है, ठीक है। तो इसमें गोपियाँ बोल रही है कि हमारे जो हारिल है ना, वो जो हमारे हरि है ना, वो ना हारिल की लकड़ी है, कि वो हम उनको हमेशा अपने साथ रखेंगे, मतलब हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। हमने अपने जीवन को उनको आधार बना लिया अपने जीवन का, ठीक है। जैसे हारिल पक्षी करती है लकड़ी के साथ, ठीक है। तो वही गोपियाँ बोल रही कि जो हमारे हारिल है ना, वो लकड़ी है हमारी। हमारे हारिल जो है ना, हमारे जो हरि है ना, वो ना हारिल की लकड़ी है, ठीक है। उसके आगे है मन से, ठीक है, कर्म से, वचन से, नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि मन से, कर्म से और वचन से, ठीक है। जो नंद के नंदन है ना, मतलब जो नंद बाबा के नंदन है, वो कौन है? कृष्ण है। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, हमने उसको बिल्कुल दृढ़ सा, बिल्कुल हमने उनको अच्छी तरह समझ लिया है, और हम उसके साथ ही रहेंगे, ठीक है। उन्होंने निर्णय कर लिया बिल्कुल दृढ़ता से कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, मतलब कि क्या है कि जागते हुए, ठीक है, जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण का नाम जक रही। उन्होंने इसकी रट लगा रखी है, कान्हा कान्हा की नाम की। सोवत जोग लागत है ऐसो क्यों करुई ककड़ी, सोवत नहीं सुनत। ऐसा लग रहा है कि ये जो जोग का संदेश है ना, ये ना कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। जो कड़वी ककड़ी होती है ना, उसके समान है ये जोग का संदेश।
सू तो व्याधि हमको ले आए, सुनी न देखी न करी। मतलब कि सू तो व्याधि हमको ले आए, जो योग का संदेश है ना, इस बीमारी को, व्याधि मतलब बीमारी, तो इस बीमारी को हमारे पास ले आए। ना हमने देखी ना सुनी है। कौन सी बीमारी है? ना उन्होंने देखी है ना सुनी है। यह तो सूर निहित ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यह जो योग का संदेश है, यह उनको दे आओ जिनके मन क्या है? चक्री है। जिनके मन क्या है? चंचल है। चंचल का मतलब क्या होता है? जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता। ठीक है, अब अगला है ये कि हरि है राजनीति पढ़ाए। जो हरि है ना, जो कृष्ण है ना, वो गोपियाँ बोलती है कि जो कृष्ण है ना, वो ना राजनीति पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, राजनीति में क्या होता है? राजनीति में जो राजनीति करते हैं अलग अलग पार्टीज के होते हैं। ठीक है, अब है समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि समुझी बात कहत मधुकर के, कि समाचार सब पाए। उन्होंने बोला है कि जो मधुकर ने समाचार पत्र लेकर आया था गोपियों के पास, वो समाचार हमने पढ़ लिया गोपियों ने। अब एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि पहले तो बहुत चतुर थे, अब तो और क्या पढ़ लिया है? अब तो और गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ और बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। पहले तो चतुर थे ही। अब है बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पढ़ाए। बहुत बुद्धि उनकी जानी थी हमने, मतलब बहुत बुद्धि के बारे में पता था उनके बारे में, हमें बुद्धि के बारे में। अब तो जोग संदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं भाई, ऐसे गोपियाँ बोल रही है। अब है उद्धव भले लोग के, अब हित डोलत धाए। उद्धव को बोलती है कि जो भले लोग होते हैं ना, वो तो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अब अपने मन ही फेर पाइए, चल तू जू हुए चुराए। कि जो हमारे मन को आप ले गए थे ना जाते हुए, वो हमें वापस कर दीजिए। वो बोल रही है कि जो हमारे मन को आप ले गए थे ना जाते हुए, वो हमें वापस कर दीजिए। ते क्यों अनीति कर आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आप उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, आप उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसमें बोल रही है गोपियाँ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आप हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कौन सा? उद्धव को भेज दिया योग का संदेश लेकर, खुद आए नहीं। ठीक है, अब गोपियाँ बोल रही है कि राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म वो होता है जो प्रजा को सताए ना, जो प्रजा को अन्याय ना हो, किस प्रजा के साथ न्याय हो। ये क्या होता है? राज धर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टैंजा थे सूरदास के पद से। ये सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए थे। ठीक है, और ये हमारे 4 पद थे, हमने आज इसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी लाइन में, तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।